खबर की करते हैं और बात करते हैं लापरवाही की। और ये लापरवाही श्रीनगर के सबसे बड़े अस्पताल से सामने आ रही है। फर्जी डॉक्टर ने 3 दिन तक मरीजों का इलाज किया है और खबर इस वक्त ललदेद अस्पताल श्रीनगर से सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर जो खुद एलडी अस्पताल के अंदर तैनात रहा, पिछले 3 दिन से लगातार पेशेंटों का इलाज करता रहा। न सिर्फ ओटी में वो जाता रहा बल्कि लेबर रूम तक जाकर वहां पर वो इलाज मुआवजा करता रहा है। अस्पताल इंतजामिया और पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर तहकीकात तो शुरू कर ही दी गई है और माना जा रहा है कि मज़कूरा डॉक्टर जो है खुद साख्ता डॉक्टर और ये फर्जी डॉक्टर जो है ये साउथ कश्मीर से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पिछले 3 दिन से लगातार ये डॉक्टर राउंड भी कर रहा था, ओटी में भी जा रहा था और जब उनसे पूछताछ की गई तो तब जाकर अस्पताल इंतजामिया को पता लगा कि रोस्टर में नाम नहीं, मेडिकल कॉलेज से किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर कार्डियोलॉजी का शोबे कार्डियोलॉजी के डॉक्टर की हैसियत से वहां पर मरीजों का इलाज करता रहा। एलडी अस्पताल जच्चा बच्चा अस्पताल जहां पर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव केसेस को डील किया जाता है, वहां पर लापरवाही नजर आई है। और 3 दिन के बाद इंतजामिया को इस बात की भनक लगी कि एक खुद साख्ता डॉक्टर जो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है 3 दिन तक डॉक्टर के लिबास में मरीजों का इलाज करता रहा। सीधे श्रीनगर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं। फाजिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ललदेद अस्पताल हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में, डॉक्टरों की कमी की वजह से, मारपीट का मामला हो, सिक्योरिटी के मामलात को लेकर हो, लेकिन आज की जो खबर है ये फर्जी डॉक्टर 3 दिन तक लेबर रूम से लेकर ओटी और ओटी से लेकर दीगर मकामात पर घूमता रहा और अस्पताल को भनक तक नहीं लगी। 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं इंतजामिया जागी कि फर्जी डॉक्टर है। क्या कुछ पूरी खबर है और इस वक्त इस फर्जी डॉक्टर का हाल क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक फर्जी डॉक्टर और हेल्थ महकमा, बदकिस्मती की बात है कि जच्चा बच्चा अस्पताल वादी कश्मीर का एलडी अस्पताल जाना माना अस्पताल है, जहां पर अगर देखा जाए तो दिन भर तकरीबन कई सारी प्रेग्नेंट लेडीज के डिलीवरीज वहां होती है। और इंपॉर्टेंटली अगर देखें, दिस इज द ओनली फर्स्ट हॉस्पिटल जहां पर आप देखिए कंक्लूडेड यानी कॉर्नर टू कॉर्नर जो रश रहता है, चाहे वो नॉर्थ से लेकर साउथ, साउथ से लेकर सेंटर से लेकर बात करें। मगर जिस तरीके से हमने अभी इस डॉक्टर के बारे में, फर्जी डॉक्टर के बारे में पता किया, तो तकरीबन 3 दिन पहले ये डॉक्टर जो है, जो कि फर्जी डॉक्टर है, बताया जा रहा है कि ये सेंट्रल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का एक लड़का है जिसका नाम आबिद बताया जा रहा है, जो मेंटली रिटार्डेड है। और मेंटली रिटार्डेड होने के साथ साथ अस्पताल में घुस गया है और अस्पताल में जो ही वो घुसा है उसने एप्रन और साथ ही साथ इसको पहन के अपने आप को डॉक्टर साबित कर दिया है और कई सारे पेशेंट्स को वहां पर ईसीजी वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर रहा था, जबकि अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा है। गौर साहब, अगर मैं बात करूं तो ये दिस हॉस्पिटल इज पर्टिकुलरली फॉर गायनिकोलॉजिस्ट। जैसे आपको पता होगा गायनिक सेक्शन है या डिलीवरीज को लेकर वहां होता है, तो वहां कार्डियोलॉजिस्ट को ऑन कॉल बुलाया जाता है जब कोई इमरजेंसी होती है। जब मैंने बात वहां पर सुपरिटेंडेंट के जो इंचार्ज वहां पर शेरवानी सर है उनसे की, तो उनको भी पता चला कि उनके किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने या किसी डॉक्टर ने तीसरे दिन बताया कि आखिरकार एक शख्स घूम रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि सर ये नया यहाँ आया हो, ये कौन है। यानी 3 दिन तक उसकी जो गश्त है वहां पर दिखाई देती। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट सेकंड टर्म पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मायमूना के साथ की है। मैंने उनसे पूरी तरह से इंफॉर्मेशन जानी कि आखिरकार ये माजरा क्या है। उनका मानना है कि जो इनकी फैमिली है ये वो बता रही है ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन है जो घर से भागा है और 10वीं जमात पास करने के बाद इसका ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो पढ़ाई लिखाई की वजह से जो है जब ये क्वालिफाई नहीं कर पाया है नीट के एग्जाम, तो उसके बाद जो इसका दिमाग है वो थोड़ा सा खिसक गया है, जिसकी वजह से ये आए रोज इस तरह की हरकतें करता रहता है। तो बाद में जाके ये इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन राजबाग एसएचओ डॉक्टर आदिल, जो वहां के एसएचओ आदिल है, उनसे भी मैंने बात की कि आखिरकार जो इस वक्त पर्टिकुलरली जो फर्जी डॉक्टर है इसका हाल क्या है। उन्हें इसकी काउंसलिंग भी की है और समन भी जारी कर दी है और खास तौर पर उनको ये भी बताया गया है कि अगर अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि इस फर्जी डॉक्टर का जो 3 दिन तक ललदेद अस्पताल के अंदर बहस्ती कार्डियोलॉजी शोबे के डॉक्टर की हैसियत से तैनात रहा, इसका नाम आबिद है और खुद को डॉक्टर आबिद लिखता था और साउथ कश्मीर के दियालगाम से इसका ताल्लुक है। क्या वाकई साउथ कश्मीरी आइडेंटिफिकेशन हुई है या किसी और जिले से?
देखा जाए तो गवर साहब, जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का रहने वाला है, सेंट्रल कश्मीर का। और जिस तरीके से हमने सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया था, हमने पूछा था अगर इस तरह के वाकयात या इस तरह के मामला इतने बड़े अस्पताल में होंगे, क्योंकि आप देखिए फ्रॉम द लास्ट 3 days ही वाज टेलिंग हिमसेल्फ एज अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड ट्रीटिंग पेशेंट्स विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ डिग्री प्रिस्क्रिप्शंस या बाकी मेडिसिन को लेकर। तो कितना बड़ा खतरा उन पेशेंट्स के साथ हो सकता था कि अगर ये खुदा ना खास्ता गलत दवाई वहां पर दे देता, क्योंकि वहां पर जान के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और ये सवाल हमने सिक्योरिटी के साथ साथ उन लोगों से भी पूछा जो लाजमन वहां पर रहते हैं, क्या आपने प्रॉपरली रोस्टर चेक नहीं किया, क्या आपने आइडेंटिटी कार्ड चेक नहीं किया, क्या कहीं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज से कोई आपकी इंफॉर्मेशन है कि हमने नए डॉक्टर को वहां पे डिप्यूट किया है। तो बाद में पता चला टाइम फिश ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि मैं कहूंगा कि दिस इज द ह्यूज नेग्लिजेंस। एंड इस नेग्लिजेंस को लेकर सरकार को और खास तौर पे हेल्थ महकमे को काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और सरकार को शिकंजा कसना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। अच्छा जी, एक तरफ से ये है कि कहा जा रहा है कि चलिए वो मेंटली डिस्टर्ब है, अब ये है नहीं है वो तो मेडिकल एक्सपर्ट्स बाद में बताएंगे, लेकिन 3 दिन तक वो रहा। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था तो क्या जो डॉक्टर 3 दिन तक वहां पर रहे, जिन सीनियर्स के साथ वो राउंड करता रहा वार्ड्स के अंदर, क्या उन्होंने कभी इसको नोटिस नहीं किया? एक तो सवाल ये भी है। और 3 दिन के बाद जब किसी ने ये शिकायत की जूनियर डॉक्टर में से कि हमें लग रहा है कि ये फर्जी है, तब जाकर सीनियर्स की नींद टूटी, तब जाकर ये मामला हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो सीनियर और जूनियर वाला मामला अस्पतालों के अंदर चल रहा है, जो तालमेल ना है, ये एक कहानी यहां पर है जो साफ नजर आ रही है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है और आपस में तालमेल न होने की वजह से 3 दिन तक एक फर्जी आदमी एक जुब्बा पहनकर, एक कोट पहनकर, स्टेथोस्कोप को लेकर खुद को बता रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, और ओटी और लेबर रूम तक जा रहा है जो इंतहाई हसास कमरे होते हैं। Absolutely, this coin has a 2 sides of toss। अगर देखा जाएगा तो एक साइड से लेबर रूम की आप बात कर रहे हैं, दूसरे साइड से आप मेडिसिन को लेकर बात कर रहे हैं, और मैं कहूंगा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कंटिन्यूसली रश भी रहता है। सो हमने ये सवाल जब टॉस किया, डिप्टी जो सुप्रिटेंडेंट है उनका मानना है कि उस रूम में ऑलरेडी जो है काफी रश रहता है, कभी हस्बैंड आता है, कभी कोई आता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इट्स ए ह्यूज नेग्लिजेंस। गौर साहब, दिस इज ए ह्यूज नेग्लिजेंस। दे डिडंट रेक्टिफाई द राइट डॉक्टर। वहां पर कौन है, क्योंकि आपने सही कहा कि अगर वहां सीनियर डॉक्टर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, तो क्या उनके साथ वो रहा नहीं होगा, क्या उन्होंने उसको देखा नहीं होगा 3 दिन तक वो वहां क्या कर रहा था। और मैं ये कहूंगा कि जब आप एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक वहां पर बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी टाइट है, हम पूरी तरह से नजर रखते हैं, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड ने कम से कम उसका आई कार्ड नहीं जानने की कोशिश की? क्या कम से कम अगर कल कोई दूसरा शख्स आएगा, वो एप्रन पहन के वहां जाएगा, दैट मींस हिमसेल्फ एज अ कॉल्ड एज अ सीनियर पेडियाट्रिशियन या डॉक्टर? ऐसा कैसे है? मैं तो ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, और इस नेग्लिजेंस को लेकर अब खुदा का करम है कोई पेशेंट इसमें हिट नहीं हुआ है, या खुदा ना खास्ता किसी को उसने प्रिस्क्राइब कोई ऐसी दवाई नहीं की है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो डॉक्टर्स वहां है वो भी कितना लाइटली ले रहे हैं, यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में कितनी बड़ी चूक है। यानी ये तो एक सेक्शन है, बाकी अगर हम 99 सेक्शंस की बात करेंगे जहां पर बड़े बड़े बुलंदबाग दावे किए जाते हैं, तो वी कैन सिंपली से इट्स ए ह्यूज नेग्लिजेंस। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ललदेद अस्पताल श्रीनगर, जहां पर 3 दिन तक एक फर्जी डॉक्टर काम करता रहा, खुद को शोबा कार्डियोलॉजी से बताता रहा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डिप्यूट होता हुआ कहता रहा, लेकिन 3 दिन तक इंतजामिया को बनक तक नहीं लगी। एट द एंड ऑफ द डे पता लगा कि वो डॉक्टर है ही नहीं, 10वीं पास है नहीं है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि किसी की मौत इस दौरान वहां पर नहीं हुई है, और अगर किसी को कोई दवाई उसने प्रिस्क्राइब की भी होगी, उसका हाल होगा क्या, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो ये जनाब है हाल हमारे शोबे सेहत का कश्मीर सूबे के अंदर, और वो भी उस अस्पताल के अंदर जिसे हाइपर सेंसिटिव अस्पताल कहा जाता है, क्योंकि वाहिद एक ही जच्चा बच्चा अस्पताल हमारा पूरे कश्मीर सूबे के अंदर है, जहां जम्मू से भी, जैसे भद्रवाह है, डोडा है, वहां से भी लोगों को वहां पर रेफर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हसासियत वहां होनी चाहिए थी, जो सिंसियरिटी वहां होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ